हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जिसको होली भाई दूज बोलते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। राधे राधे। आज हम भाई दूज की व्रत की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। होली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा है। एक नगर में एक वृद्धा अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। समय के साथ बेटी का विवाह हो गया। एक बार होली के बाद भाई के मन में अपनी बहन से मिलने और उससे तिलक कराने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपनी माँ से बहन के घर जाने की अनुमति मांगी। पहले तो माँ ने टालने की कोशिश की, लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर उसे जाने की अनुमति दे दी। घर से निकलते ही रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी मानो बोल उठी कि मैं तुम्हारा काल हूँ, जैसे ही तुम मेरे जल में उतरोगे डूब जाओगे। यह सुनकर वह घबरा गया, पर साहस जुटाकर बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँ, उसके बाद तुम मेरे प्राण ले लेना। आगे बढ़ने पर जंगल में एक भयंकर शेर मिला। उसने शेर से भी वही विनती की। थोड़ी दूर चलने पर एक सांप ने उसके पैर लपेट लिए। और उस युवक ने उससे भी निवेदन किया कि पहले बहन से मिल लेने दो, फिर जो दंड देना हो वह दे देना। किसी तरह वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को देखते ही स्नेह से गले लगाया, तिलक किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन करते समय भाई को उदास देखकर बहन ने उसके दुख का कारण पूछा। तब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने रास्ते में मिली सभी बाधाओं की बात, जो जो मुश्किल आई थी, उसके बारे में अपनी बहन को बता दिया। यह सुनकर बहन तुरंत भाई के साथ चलने को तैयार हो गई। उसने शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी साथ में ले ली। लौटते समय सबसे पहले शेर मिला। बहन ने उसके आगे मांस डाल दिया, जिससे वह शांत हो गया। आगे सांप मिला तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और वह भी शांत हो गया। जब वे नदी के पास पहुँचे तो लहरें तेज उठने लगी तो बहन ने श्रद्धा से नदी को ओढ़नी अर्पित की, जिससे नदी भी शांत हो गई और दोनों सुरक्षित नदी पार कर लिए। इस प्रकार बहन ने अपने प्रेम, बुद्धिमत्ता और साहस से भाई पर आने वाली हर विपत्ति को टाल दिया। तभी से मान्यता है कि चैत्र मास की द्वितीया तिथि अर्थात होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दूसरी कथा है यमराज और उनकी बहन से जुड़ी पौराणिक कथा। इस पर्व से जुड़ी पहली पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर पधारे थे। इसी घटना से भाई दूज या यम द्वितीया मनाने की परंपरा चली आ रही है। सूर्य पुत्र यम और यमी यमुना भाई बहन थे। यमुना ने कई बार अपने भाई को घर आने के लिए आमंत्रित किया और एक दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे। यमुना ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और तिलक लगाकर उनके सुखमय जीवन की कामना की। विदा लेते समय जब यमराज ने बहन यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर अवश्य आएं और जो बहनें इस दिन अपने भाई का तिलक करें और उसे कभी भी आपका भय ना हो। बोलो यमुना मैया और यमराज देवता की जय।
कमेंट में राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।